बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई पर एक बड़ा स्ट्राइक किया और स्ट्राइक के बाद आपको बताऊं लोगों में बहुत खुशी है, लेकिन विपक्ष की बोलती बंद हो गई। उनके पास जवाब नहीं है क्योंकि महंगाई का जो शोर कर रहे थे अब उनकी जुबानें सिल गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लोगों में कितनी खुशी है, लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद बताऊंगा जो महंगाई पर शोर मचा रहे हैं उन राज्यों में तेल के दाम क्या है और बीजेपी शासित राज्यों में क्या है। पहले जरा लोगों को सुनिए। अब की 9 रुपए पेट्रोल कम हुआ है, इससे बहुत राहत मिला, जनता बहुत खुश हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम जो घटे हैं इससे बहुत राहत की खबर है और जनमानस में हम ही नहीं सभी लोग बहुत खुश हैं। पेट्रोल डीजल के दाम घटने से हम लोग बहुत खुश हैं और यहाँ पर जितने भी लोग पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं सभी लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं। आज बहुत खुश है सर, हम 96 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल का दाम हो गया है, बहुत ज्यादा खुश हैं आज हम। रेट बढ़ रहे थे, आए दिन दाम हो गए, पर एकदम से इन्होंने एक अच्छी उसमें घटाया है कि नहीं कि 1 रुपए 2 रुपए, जिससे जनता को बहुत राहत मिली है। ये थोड़ी राहत तो है जरूर, बहुत राहत है, पहले से तो ज्यादा। कल तो 105 था, आज 96 है, तो राहत तो महसूस हो गई। राहत की खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है और मैं समझता हूँ कि काफी लोगों को इससे राहत मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा धीरे धीरे। राहत तो बहुत ही मिल जाएगी आप लोगों को। 105 और कहाँ 96 रुपए। अच्छा हुआ, 9 रुपीज कम हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और बहुत सही डिसीजन है। मेरे ख्याल से सरकार को ये स्टेप को मेंटेन रखना चाहिए और कोशिश और करना चाहिए कि इसको और। तो ये आपके सामने अब ग्राफिक्स आ गया जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, देखिए जरा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस राज्य में इस वक्त तेल के दाम क्या हैं। सारे राज्य कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, तो कौन से राज्य में तेल के दाम क्या है। सबसे पहले आपके आगे देखिए महाराष्ट्र में 109 रुपए 24 पैसे हैं तेल के दाम पेट्रोल के, और उत्तर प्रदेश में 96 रुपए 53 पैसे। खुद तुलना कर लीजिए कौन कह रहा है महंगाई का शोर मचा रहा है और कहां क्या दाम है। अगला राज्य दिखाइए, पश्चिम बंगाल में 106 रुपए से ज्यादा है दाम और उत्तराखंड में 95 रुपए 22 पैसे। ये सुबह 6 बजे तक, आज सुबह 6 बजे के जो दाम थे वो मैं आपको बता रहा हूं। केरल में 105 रुपए 89 पैसे हैं और हरियाणा में 97 रुपए 34 पैसे। छत्तीसगढ़ में देखिए जरा 102 रुपए 45 पैसे हैं और गुजरात में 96 रुपए 31 पैसे। महंगाई का सबसे ज्यादा शोर डंका कौन मचाता है। तेलंगाना में देखिए 109 रुपए 66 पैसे, असम में 96 रुपए है, ये है पेट्रोल के दाम। राजस्थान में देखिए जरा 108 रुपए 48 पैसे। राहुल गांधी रोज एक ट्वीट करते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन खुद कांग्रेस शासित राज्य में तेल के दाम कम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सरकारें वैट बहुत वसूल रही। हिमाचल प्रदेश में 97 रुपए 29 पैसे है पेट्रोल का दाम। अब आपने सबकी हकीकत देख ली कि आखिर किस राज्य में कितने दाम हैं। अब जरा नेताओं को सुनिए जो महंगाई पर शोर कर रहे हैं, सुनिए। मान लो 100 रुपए का पेट्रोल है, मैं अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूं, 100 रुपए में मान लो 20 रुपए तो लेती है स्टेट गवर्नमेंट और 60 रुपए लेती है मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट। कम किसको करने चाहिए? सेंटर को कम। 1 मिनट सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो सारी राज्य सरकारें बेचारे छोटे से रेवेन्यू पे चलती हैं, इतना सा तो रेवेन्यू है। सेंटर बढ़ाती जा रही है, आप कहते हो स्टेट कम करे, तो स्टेट चलेगा कैसे? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब सरकार में आ गए तो डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि अब गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। 6 रुपए और 8 रुपए कम किया तो निश्चित रूप से हमको जो सेंट्रल एक्साइज का जो नुकसान है करीब 570 करोड़ का हो रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता के हित में बिल्कुल हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, बल्कि हम तो मांग करते हैं कि इसको जो यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था 9 रुपया और 3 रुपया, उस दर पे ले आना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस कम किए हैं उससे पहले टैक्सेस कितने बढ़ाए थे? 15 रुपए बढ़ाया, 9 रुपया कम किया। तो सेंट्रल के ट्रेजरी में जितना पैसा जमा किया है उसमें से थोड़े बहुत तो अभी दे रहे हैं। छोड़ दीजिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार कर लेगी। डीजल और पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर करना और कुछ उसमें टेक्निकली ये दिखाकर हमने आज 7 रुपए और 9 रुपए रेट कम कर लिया, इस तरह की
जो बदनाम मजाक केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, गलत है। और आइए मैं आपने सुन लिया, ये वो नेता थे, बहुत से कुछ इसमें पुराने बयान भी थे जो महंगाई पर सवाल कर रहे थे। उनके राज्यों में तेल के दाम क्या थे, क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर तेल के पीछे असली खेल क्या है। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने 10 बार बढ़ाए और 1 बार कम किया, तो उनके लिए ये जवाब है, ये देखिए जरा। दरअसल तेल की जो कीमतें हैं, ये सरकार नहीं, तेल कंपनियां तय करती हैं। हर रोज जो तेल की कीमतें बढ़ती हैं, ये तेल की कंपनियां बढ़ाती हैं। वैश्विक बाजार के मुताबिक कीमतें तय होती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें क्या हैं, उस हिसाब से तेल की कीमतें बढ़ती और घटती हैं। तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई बढ़ा रही थी। केंद्र सरकार ने तेल पर क्या किया, टैक्स कम कर दिया है। पेट्रोल पर 9 रुपए 50 पैसे और डीजल पर 7 रुपए कम किए हैं। सरकारी आमदनी साल में 1 लाख करोड़ कम हो जाएगी, यानी केंद्र सरकार का नुकसान 1 लाख करोड़ कम हो जाएगा तेल के दाम कम करने से, टैक्स कम करने से। नवंबर में आपको याद होगा पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए थे। पेट्रोल पर तब 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए घटाए गए थे। इससे क्या हुआ, 1,20,000 करोड़ का सरकार को घाटा हुआ। राहतों से कुल 2,20,000 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ सरकार को। दरअसल रोड और इसको जरा ध्यान से समझिएगा, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कम हुआ है, यानी ये जो एक्साइज में सेस लिया जाता था, इसे कम किया है। एक्साइज ड्यूटी का ही हिस्सा होता है आरआईसी, यानी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेस होता है। आरआईसी से जो आमदनी होती है, ये केंद्र राज्यों को के साथ साझा नहीं करती है, यानी आरआईसी अगर कम किया है, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से कम किया है, तो ये सीधा नुकसान केंद्र सरकार का है। जनता को राहत देने के लिए केंद्र ने अपना बोझ बढ़ा लिया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी बड़ा फैसला किया गया है। हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी अब दी जाएगी और लाभार्थियों को सब्सिडी साल में 12 सिलेंडर्स पर मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थी हैं, यानी 9 करोड़ परिवार। सरकारी आमदनी सालाना 6,100 करोड़ कम हो जाएगी इस सब्सिडी से। प्लास्टिक और स्टील पर भी आयात शुल्क कम होगा। अब हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने टैक्स कम किया, तो दबाव में राज्यों को भी वैट कम करना पड़ा। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान ने पेट्रोल पर 2 रुपए 48 पैसे, डीजल पर 1 रुपए 16 पैसे कम कर दिया फौरन। महाराष्ट्र ने पेट्रोल पर 2 रुपए 8 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 44 पैसे कम कर दिया है। और केरल ने भी 2 रुपए 41 पैसे पेट्रोल पर और डीजल पर 1 रुपए 36 पैसे कम किया है। तो आइए, अब बीजेपी सीधे सीधे सवाल पूछ रही है उन राज्यों से जिनके दाम, जो वैट और टैक्स ज्यादा वसूल रहे हैं, उनसे अब बीजेपी कह रही है अब आपकी बारी है, वैट घटाइए, टैक्स घटाइए, जनता की लूट कम करिए। सुनिए जरा। 6 महीने में दूसरी बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी की। पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। इस छूट के चलते केंद्र सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा डीजल और पेट्रोल के दाम पे एक्साइज ड्यूटी कम करने का लाभ पूरे देशवासियों को प्राप्त होगा। पेट्रोल और डीजल के दाम दुनिया भर में जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े, उसके बाद प्रभाव भारत में पड़ना ही था, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन दामों में एक्साइज में कटौती की गई है और हमें आशा है कि राज्य भी अपने अपने स्तर पर सब जगह टैक्स में कटौती करेंगे ताकि आम नागरिक पर प्रभाव न पड़े। पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत बढ़ रही थी उसमें कटौती करने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रधानमंत्री जी का। ये खुशी की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्णय ले लिया और उसके दाम में कमी की है, ये खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय स्तर पर, निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है, निश्चित रूप से इससे आम जनता को सीधे सीधे फायदा होगा। माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जो कॉमन पीपल हैं, इन लोगों का उसकी राहत मिलेगी डेफिनेटली। हम तो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को इतना स्वागत करना चाहता हूं कि उसके देश की प्रजा के लिए इतना सोच के किया है। पेट्रोल और डीजल पर फिर से एक बार एक्साइज ड्यूटी को काटा है, अर्थात राहत देने का उन्होंने कार्य किया है।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं राज्यों की हालत क्या है। देखिए जरा, इधर वॉल पर जरा ग्राफिक्स दीजिए मुझे। राज्यों में वैट, आपने सुन लिया नेताओं को, किस राज्य में कितना वैट मिल रहा है, इस वॉल पर दिखाइए ग्राफिक्स जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 2 राज्य आपको दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में 30 रुपए से ज्यादा वैट है और उत्तर प्रदेश में 16 रुपए 50 पैसे वैट है। बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित राज्यों में किसमें कितना वैट है मैं आपको दिखा रहा हूं। राजस्थान में 26 रुपए 62 पैसे और गुजरात में 16 रुपए 56 पैसे। देखिए कौन कितना लूट रहा है, कौन दिन भर महंगाई चिल्लाता है और कहां कितना वैट है। पश्चिम बंगाल में 26 रुपए 24 पैसे, असम में 17 रुपए 38 पैसे वैट है, केरल में 24 रुपए 83 पैसे और हिमाचल में 16 रुपए 60 पैसे वैट है। आंध्र प्रदेश में 31 रुपए 59 पैसे वैट वसूला जा रहा है और उत्तराखंड में 14 रुपए 51 पैसे वैट लिया जा रहा है। ये राज्यों के जो वैट है, ये टैक्स, ये आपको बता रहा है कि आखिर कैसे ये राज्य सीधे सीधे ये जरूर कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन ये टैक्स, ये वैट जो आपसे ले रहे हैं पेट्रोल डीजल पर, वो नहीं कम कर रहे हैं। अब देखिए जरा, अब मैं आपको पूरा गणित समझाता हूं, तेल का गणित है क्या। ये अगर आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि आखिर तेल के दाम कैसे कम होते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कुल कीमत मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा, पेट्रोल पर ये जो टैक्स का गणित है, कुल कीमत 105, पहले 105 रुपए कुल कीमत थी, अब हो गई है 96 रुपए। कैसे हुई है ये आपको बताता हूं। बेस प्राइस 58 रुपए 56 रुपए 35 पैसे पहले भी था और अब भी 56 रुपए 35 पैसे। अगला इसे मूव करिए। भाड़ा लगता था 0.20 और पहले भी और अभी भी। ये दिल्ली के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूं। एक्साइज ड्यूटी पहले 27 रुपए 90 पैसे थी, अब 8 रुपए कम हुई है, अब हो गई 19 रुपए 90 पैसे। डीजल का कमीशन, डीलर का कमीशन मैं आपको बता रहा हूं 3 रुपए 85 पैसे, अब भी 3 रुपए 78 पैसे कम है कमीशन। मैं ये बताना क्यों चाह रहा हूं, ये जो वैट है, ये वैट सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। 8 रुपए के आसपास अगर नीचे गया है तेल का दाम, लेकिन वैट कितना गया देखिए, पहले 17 रुपए था, अब 15 रुपए हुआ। कितना फर्क आया अब आप खुद समझ सकते हैं तेल का गणित क्या कहता है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, तेल के दाम कम किए। इमरान खान प्रधानमंत्री के फैन हो गए, इमरान खान पीएम मोदी के मुरीद हो गए। कैसे मुरीद हुए हैं ये मैं आपको बताता हूं। क्यों इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, क्यों? सोचिए जरा, तेल के दाम भारत में कम हुए हैं, पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन इमरान खान पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। देखिए क्यों। वजह है ये, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर इमरान भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं। रूस से तेल खरीदने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं कि पीएम मोदी इस हालात में भी रूस से तेल खरीद पा रहे हैं। अमेरिका के दबाव के बावजूद तेल खरीदने की तारीफ कर रहे हैं। इमरान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना की है और क्वाड का हिस्सा होते हुए भारत की नीति स्वतंत्र है। इमरान ने कहा पीएम मोदी अमेरिका के सामने नहीं झुके, इस बात की वो तारीफ कर रहे हैं। पाक सरकार को भारत से सीख लेने की सलाह दे रहे हैं इमरान खान। इमरान पहले भी भारतीय विदेश नीति की तारीफ कर चुके हैं। सत्ता गंवाने के बाद लगातार मोदी की तारीफ कर रहे हैं इमरान। और सत्तारूढ़ गठबंधन की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान पर निशाना साधा है। मरियम कह रही है, मरियम ने इमरान खान को भारत का मुरीद बताया है और इमरान खान को सलाह दी है, ज्यादा मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो वीजा लेकर भारत चले जाइए। भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं तो मरियम ने इमरान को कहा है भारत चले जाइए आप भी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की एक और दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है और बड़ी बैठक से जुड़ी हुई है। जापान में ये महामुलाकात होने जा रही है। आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ वक्त पहले फ्लाइट पकड़ी है और सीधे यहां से टोक्यो के लिए रवाना हुए। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से जापान के लिए रवाना हुए। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री की मुलाकात जिससे होनी है, ये देखिए जरा, जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। जो बाइडेन ने भी अमेरिका से फ्लाइट ले ली है। जरा मैप के जरिए दिखाइए दोनों राष्ट्राध्यक्ष कहां मिलने वाले हैं। दोनों ने, एक ने भारत से और दूसरे ने अमेरिका से फ्लाइट ली है। अमेरिका से सीधे जो बाइडेन टोक्यो पहुंचे और भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंच गए हैं।
तो आइए मैं आपको दिखाऊं दोनों की जो महामुलाकात होगी वो किस तरह होगी। ये जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, कुछ इस तरह दोनों राष्ट्र अध्यक्षों की मुलाकात होगी। लेकिन इस मुलाकात में क्या बात होगी? पहली बात, यह मुलाकात जब हो रही है वो तब जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। भारत ने जो रुख अब तक पुतिन को लेकर उठाया है, उसको लेकर अमेरिका जरूर खुश नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पीएम मोदी जापान के लिए रवाना हो गए हैं रात 8 बजे। 2 दिन के दौरे पर जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। 24 मई को मोदी और बाइडेन की मुलाकात होगी, यानी कल के बाद परसों मोदी बाइडेन की मुलाकात होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बैठक पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अमेरिका ने भारत की नीति पर सवाल उठाए थे। आपको याद होगा, बाइडेन ने कहा था भारत की विदेश नीति स्थिर नहीं है। इस दौरान ये बैठक होने जा रही है। बाइडेन चाहते थे भारत रूसी हमले की आलोचना करे, लेकिन भारत ने रूस की आलोचना से परहेज किया। दोनों यूक्रेन और रूस को जंग रोकने की बात की। अमेरिका ने कहा था चीन से भारत को रूस नहीं बचाएगा। तब भारत ने कहा था अमेरिका की भाषा धमकी वाली है। आपको बताऊं, अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल आयात न करे, लेकिन भारत ने उसके बाद भी अपने हितों को आगे रखा। भारत ने 2 टूक कहा था कोई फैसला देश हित में ही लिया जाएगा। ऐसे में मोदी बाइडेन की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। आइए मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। यहां रवाना होने से पहले वो ट्वीट जरा दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करूंगा, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री जाने से पहले कह चुके हैं कि वो किस तरह से जो बाइडेन से मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो बैठक है, ये क्वाड की बैठक है। क्वाड जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका और इंडिया। ये जो आप देख रहे हैं क्वाड की इससे पहले जो बैठक हुई थी अमेरिका में, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी तरह की बैठक अब होने वाली है। तो सवाल ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? जापान में प्रधानमंत्री इस वक्त फ्लाइट में मौजूद हैं और कब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए जरा प्रधानमंत्री का जो विमान है, प्रधानमंत्री का विमान जो है वो उड़ान भर चुका है भारत से। और ये देखिए जरा, भारत से उड़ान भरने के बाद जापान पहुंचेगा कब? ये देखिए जरा, रात 8 बजे प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं भारत से और इसके बाद 11:20 पर, सुबह 11:20 पर टोक्यो में लैंड करेंगे पीएम मोदी। पीएम का स्वागत कार्यक्रम होगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे और शाम 5:30 बजे बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे पीएम मोदी। उसके बाद रात 8 बजे आपको बताऊं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप लॉन्च में पीएम शामिल होंगे। फिर रात 9 बजे जापान के उद्योगपतियों से पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। 23 मई को ही रात 11 बजे प्रवासी भारतीयों से भी पीएम मोदी मिलेंगे। 24 मई को बताऊं, यानी अगले दिन दोपहर 1:50 पर क्वाड देशों के साथ फैमिली फोटो होगी। ये बड़ी मुलाकात होने वाली है। दोपहर 2 बजे क्वाड समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। उसके बाद शाम 4:15 पर क्वाड देशों के साथ लंच में शामिल होंगे पीएम मोदी। फिर शाम 5 बजे ये सबसे बड़ी मुलाकात होगी। 24 तारीख शाम 5 बजे राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होगी। रात 7:30 बजे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। उसके बाद रात 9:40 पर जापान के पीएम फ्यूमियो किशिदा से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और रात 11 बजे यानी 24 तारीख को रात 11 बजे भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम रहेगा। आइए अब आपको दिखाते हैं, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त जापान के टोक्यो में मौजूद हैं। वो इस पर सबसे बड़ी कवरेज के लिए पहुंचे हुए हैं। उनकी एक रिपोर्ट देखिए जरा। बाइडेन और पीएम मिलेंगे तो क्या बात होगी, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति की एक बड़ी सफलता ये रही है कि हम अपनी जो हमारी जरूरत है, हमारे उद्देश्य हैं, उनको इंडिपेंडेंट रख सकते हैं, दबाव में नहीं आते। जब भी दबाव आता है हम उसको बखूबी झेल पाते हैं। हमने देखा किस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर पर जो पश्चिम है अमेरिका के नेतृत्व में, वो ये चाहता था कि भारत जो है थोड़ा एंटी रशिया और प्रो यूक्रेन लाइन ले। हमने कहा नहीं, हमारे पुराने रिश्ते हैं रशिया से, इसलिए हम उनके अगेंस्ट वोट नहीं करेंगे, पर यूक्रेन की जो भी ह्यूमैनिटेरियन मदद है वो हम करेंगे जो हमने की।
उसी तरह से जब बात आई कि रशिया का डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा जाए, भारत बहुत जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट से इंपोर्ट करता है, उसमें भी जब पश्चिम ने कहा कि आप न करें, तो कैसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि भाई हम एक महीने में जितना रशिया से तेल लेते हैं उतना तो यूरोप एक दोपहर में ले लेता है। उसके बाद तो बता रहे थे अभिषेक कपूर को, आप सुन रहे थे कि दोनों की जो मुलाकात होगी उसमें बेशक उस दौर में हो रही है जब रूस से तेल को लेकर अमेरिका और भारत के बीच टेंशन बढ़ी हुई थी। लेकिन इस बीच आपको बताऊं, मोदी और बाइडेन मिलने वाले, लेकिन जिनपिंग परेशान है, चीन डरा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में दुनिया के 4 दिग्गजों का जमावड़ा है। एक बड़ा संदेश देने जैसा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जापान में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे, जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा के साथ बैठक करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एंथनी एल्बनीज से भी 1-to-1 मुलाकात करेंगे। दुनिया के इन दिग्गजों का टोक्यो में जुटना, एक दूसरे से मिलना और क्वाड देशों की बैठक में शामिल होना चीन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और इसलिए चीन की हवाइयां उड़ी हुई हैं, जिस वजह से चीन टोक्यो की इस बैठक को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां कर रहा है। दरअसल क्वाड देशों में भारत के अलावा आपको बताऊं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड बार बार कहता रहा है कि उसका मकसद स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की यथास्थिति बनाए रखना है और इसी मकसद से अपनी बैठकें आयोजित करते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि क्वाड का मकसद चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाना है। भले ही क्वाड ने अब तक चीन का एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन भारत ने इशारों इशारों में यह जता दिया कि बात होगी तो इलाके के सभी मुद्दों पर बात होगी। जापान में भारत के राजदूत को सुनिए, संजय कुमार वर्मा क्या कह रहे हैं। बहुत वेस्ट ने कोशिश करी है भारत पर दबाव डालने की कि आप जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसमें थोड़ा उनकी तरफ का पक्ष लें। और यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सलिवन, थोड़े समय पहले उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट कहा कि एक तो इंडिया इज अ स्विंग स्टेट, दूसरा ये कि राष्ट्रपति बाइडेन जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे टोक्यो में तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आमने सामने की बात होगी। तो क्या आशा करें? देखिए, सभी देशों का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, तो मैं किसी दूसरे देश के नेशनल इंटरेस्ट पर किसी भी ढंग की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। भारत का अपना नेशनल इंटरेस्ट है और उस परिप्रेक्ष्य में जो भी हमें करना उचित होगा वो हम करेंगे। तो यही वजह है कि चीन दरअसल परेशान है और चीन का परेशान होना लाजमी भी है। जब ये 4 मुल्क बैठेंगे, क्वाड को चीन के वैश्विक उदय को रोकने के लिए एक टूल के तौर पर देखता है चीन। चीन ने खुलकर कहा भी है कि क्वाड ग्रुप चीन को रोकने के लिए बनाया गया है। क्वाड को लेकर चीन में इस कदर डर है कि वो इसे छोटा नेटो और एशियाई नेटो तक कह चुका है। दरअसल क्वाड की बैठक पर रूस की नजर भी है, क्योंकि भारत को छोड़कर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ हद तक जापान भी रूस का विरोध करता रहा है और यूक्रेन पर हमले को गलत ठहराता रहा है। बहरहाल